ओके। ओके, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी सर। सूर्य है वो फादर लाइक क्वालिटी है। ओके, सूर्य की बात करते हैं। सूर्य की क्वालिटी को देखते हैं। सूर्य हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो है हमारा। कभी कभी मुश्किल हो जाता है, ईगो है कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। ओके, बट इनका ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ही ईगो आता है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। हम्म। ओके। सूर्य से देखा जाता है हमारे फादर। तो सूर्य है वो देने वाला है। ओके, तो जिनका सूर्य अच्छा होता है वो बहुत ही बड़े दिल वाले होते हैं। सेल्फ सेंटर होते हैं, अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद होता है। रॉयल नेचर होता है, किंग नेचर होता है। ओके, चाहे पैसों से गरीब हो लेकिन दिल से बहुत अमीर होते हैं ऐसे लोग सूर्य। ओके, सर, तो सूर्य हाँ, अच्छा है कि बुरा है कैसे समझेगा अभी एस्ट्रोलॉजी में? सिंपल यही कि मैं जो सूर्य की क्वालिटी बता रहा हूँ वो अगर है किसी के अंदर तो सूर्य उसका स्ट्रॉन्ग है, अगर नहीं है तो वीक है। अच्छा अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि उसके बर्थडे डेट में एक है तो ऐसा नहीं है? नहीं, बर्थडे से नहीं, मोस्टली बर्थडे में एक नंबर है तो हाँ, एक नंबर है तो हो सकता है, लेकिन अगर एक नंबर दो से ज्यादा बार ज्यादा बार है तो वीक भी हो जाता है। राइट राइट। अब एक है, एक बार है तो अच्छा है, दो बार है तो थोड़ा कुछ ठीक है। केस, हाँ नहीं, थोड़ा नहीं, कुछ केस में वीक भी होता है दो बार। सबसे अच्छा यही है कि एक बार हो तो वो ओके। बैलेंस है। दो बार, एक बार है ना तो उसकी एनर्जी है वो 80% है। पर दो बार है तो उसकी एनर्जी है वो एक 110% के आसपास है। तो उसको, वो पर्सन पे डिपेंड करेगा। अगर वो एनर्जी को संभालेगा तो अच्छे अच्छी, उसके लिए वो अच्छा है। अगर नहीं है संभालेगा तो बुरा है उसके लिए। ओके। और उसके बाद तो तीन बार हो गया तो फिर तो 150% एनर्जी है, तो उसको मतलब मोस्टली सब के लिए वो संभालना मुश्किल हो जाए, तो वो फिर वीक माना जाएगा। हालांकि अगर किसी का साइकिक नंबर वन है या डेस्टिनी नंबर वन है तो उनके मल्टीपल वन होंगे तो भी वो वीक में नहीं माना जाएगा, वो अच्छा ही माना। आए बात समझ में? अ, उसमें भी जैसे कि अमिताभ बच्चन का डेस्टिनी नंबर वन है तो उनका बहुत मल्टीपल वन है तो भी उनका वीक नहीं माना। आई बात समझ में? उनका समझ रहे वीक हो? नहीं माना जाएगा, हाँ सर। हाँ, क्योंकि उनका डेस्टिनी नंबर वन है तो उसके मल्टीपल वन होने के बावजूद भी उनके डीओ भी शायद 10 11 या 11 11 10 हम्म। हो गए तो वन है वो तीन बार, सॉरी हाँ हाँ। 11 ही है। 11 11 11 या 11 अक्टूबर, याद नहीं है पर शायद 11 11 ही है या 11 10 है। तो 11 10 होगा तो तीन बार वन होगा, और 11 11 है तो चार बार हो गया। हम्म। तो इनको फ्रीडम बहुत पसंद है। ओके, इसलिए वो जनरली फ्रीडम और लीड करना बहुत पसंद है, लीडर बनना बहुत पसंद है। किसी के नीचे काम करना पसंद है, किसी को फॉलो करना पसंद नहीं, स्पेशली काम में। बोले और कोई चीजों में फॉलो कर लेंगे लेकिन एटलीस्ट काम में किसी के नीचे रहना पसंद नहीं है। तो इसलिए वो मोस्टली अपना खुद का बिजनेस होता है उसका, चाहे छोटा मोटा हो। ओके, चाहे चाय की दुकान हो पर तो भी वो अपना खुद का करेंगे। ओके, किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करेंगे।
तो यहाँ से आपको सूर्य के बारे में समझ आ गया। ओके। सॉरी, हाँ सर। हम हमने प्लैनेट के बारे में तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। हमें तो अभी राशि के बारे में देखना है, राशि या हाउस के बारे में देखना है। एम आई राइट? आप लोग बताते भी नहीं। ओके, प्लैनेट का तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, हमें अब देखना है राशि का देखना। राशि को देखेंगे या तो हम देखेंगे हाउस को देखेंगे। तो चलो अब राशि का देखते हैं। ओके। मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। राशि। थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ेगा आपको। नो प्रॉब्लम सर। आप नोट्स के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं ना, तो नोट्स में देख नहीं अभी। हाँ, मतलब कि हमारे जो पार्ट वन की जो मैंने नोट्स दी है ना, उसका ही पार्ट अभी सिखा रहा हूँ। और मतलब चाहे हम कुछ भी करें, सबसे पहले तो यही आएगा। हम कुछ भी पढ़े, हम सबसे पहले यही पढ़ना आएगा। हाँ। राशियाँ, 12 घर हम्म। और प्लैनेट। 27 नक्षत्र। नहीं, नक्षत्र का हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई काम। अच्छा, वो केपी में है क्या? हाँ, केपी में। आप केपी पढ़ाते हैं? हाँ। केपी का क्लास भी जब स्टार्ट होगा सर तब बता। हाँ। सर स्क्रीन पर कुछ आ नहीं रहा सर। क्या बोल रहे हो? स्क्रीन के ऊपर कुछ आ नहीं रहा। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ हाँ आपको। सर, ढूंढ रहे हैं कि अच्छा। तब तब तक नहीं मिलेगा आपको स्क्रीन पे। ओके। ओके। ओके, तो हम हर राशि के पर्सनालिटी देखते हैं। ओके, आपको बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, दिख में भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन
अगर अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, बट आई एम श्योर कि मोस्टली तो आपको दिख रहा ही होगा। पढ़ सकते हो आप कि हर राशि का जो भी यहाँ लिखा है वो। Yes, sir. Yes, sir. We can read it. थोड़ा सा मतलब उसको बड़ा करके पढ़ सकते हो। हम्म, देखो अब दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। Yes, sir. ओके, तो हम आज राशियों के बारे में देखेंगे कि हर राशि का नेचर कैसा होता है। प्लैनेट का देख लिया, अब राशि का देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो राशि है एरीज है, मेष राशि है। ओके, तो ये बहुत ही बहादुर होते हैं। इनके विलिंगली सब कुछ करते हैं। गुस्से वाले होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं। ओके, प्रोडक्टिव होना मतलब कि ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट नहीं करते, एंटरप्राइजिंग होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। ओके, ह्यूमैनिटेरियन मतलब ह्यूमन, लोगों के काम, ह्यूमन के काम आए, इस तरह के होते हैं। गुस्से वाले होते हैं, थोड़े सेल्फिश भी होते हैं, असर्टिव होते हैं। असर्टिव होना मतलब क्या, मैंने जब हमारे फ्री 3 दिन के क्लास थे तब मैंने बताया था कि वो उस तरह से कहते हैं कि ये चीज मेरे से ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं ये आसानी से कर सकता हूँ। ओके, मैं ये कर ले, आई कैन डू दिस। उस तरह का उनका वो एटीट्यूड होता है, उसे क्या कहते हैं, असर्टिव होना। तो इस तरह से वो असर्टिव होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। पेशेंस नहीं होता है। हर काम है वो स्पीड में करते हैं। तो अगर कोई काम है वो स्पीड में नहीं होता है तो बहुत गुस्सा आता है। और उनको अगर ऐसा लगे कि ये काम है वो स्पीड से नहीं होगा तो वो छोड़ देते हैं। आई बात समझ में? तो इस इसके नीचे 21 मार्च टू 20 अप्रैल लिखा है, ये फॉरेन के हिसाब से लिखा है क्या? हाँ, US। वो फॉरेन के हिसाब से है। ओके, तो उसे उसके हम इसको हमें डेट से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ नेचर को देखना है यहाँ पे। ओके। ओके, इस तरह से ये है, तो इसीलिए एरीज राशि वाले हैं वो अपना काम बार बार चेंज करे, ऐसा बहुत ही पॉसिबल है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि अगर उनको ऐसा लगे कि ये काम में ग्रोथ है वो स्पीड में नहीं हो रहा है, यहाँ स्पीड में सैलरी नहीं बढ़ रही है, या ग्रो नहीं हो रहा हूँ मैं स्पीड में, तो कोई भी काम है वो जल्दी से बदल देंगे। ओके, ऐसा उनको ऐसा लगा। हालांकि वो पूरा का पूरा वो अपना प्रोफेशन है वही नहीं बदल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो मान लो कि मोबाइल बेच रहे हैं, तो उनको वहां ऐसा लगे कि यहाँ ग्रोथ नहीं है अच्छा, तो वो कार बेचना स्टार्ट करेंगे। ओके, लेकिन जो सेल का काम है उससे पूरा का पूरा बदल नहीं देंगे। ओके, कि अभी सेल का काम कर रहे हैं तो टीचिंग में नहीं चले जाएंगे, सेल ही करेंगे। लेकिन ओके, मतलब कि आप समझ पा रहे हो कि काम तो बेचने का ही करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ बेचने का करेंगे कि जहाँ स्पीड में वो हो सके। ओके, उसी तरह। कोशिश करेंगे ये रिजल्ट हाँ, आएगा मेरा। ओके, मतलब कि पूरा का पूरा फील्ड नहीं चेंज करेंगे। ओके, पर उसको क्या है कि उसका जो तरीका है वो बदलेंगे। आई बात समझ में? हम्म। तरीका बदलेंगे, पूरा का पूरा फील्ड नहीं बदलेंगे। उसी तरह मान लो कि वो फास्ट फूड की कोई आइटम बेच रहे हैं तो वहां भी तरीका बदलेंगे कि कोई दूसरा ही आइटम बेचना स्टार्ट करेंगे। मान लो कि उनको ऐसा लग रहा है कि पाव भाजी में नहीं स्पीड में आगे ग्रो हो रहे, तो कुछ और करेंगे कि बर्गर स्टार्ट करेंगे। ओके, उस तरह का। आई बात समझ में? तो ऐसा कर सकते हैं क्या, जगह बदल दे 2-3 बार? हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, आई बात समझ में? तो ये होता है। हम्म। तो उसके नेगेटिव है कि, नेगेटिव इनकी है कि पहले ही मैंने बताया था कि पेशेंस पेशेंस नहीं है इनके। मूडी है, इम्पल्सिव है। हम्म। ओके, इम्पल्सिव होना मतलब जब आदमी इम्पल्सिव हो जाता है तो कुछ भी कर सकता है वो टाइम पे। ओके, किसी को भी मार सकता है, कहीं से भी कूद सकता है। ओके, होता है ना कि हम जिसे हिंदी में हम कहते हैं आवेश में आ गया था वो, राइट राइट। आवेश में आ जाना। ओके, तो वो 2-3 मिनट का आवेश हो जाता है, तब वो आदमी बोलता है कि आज से। ओके, तो छोटे बच्चे होते हैं ना वो भी आवेश में आते हैं, तो
उनको हमने बोला कि बाहर नहीं जाना है, तो वो आवेश में आके कभी कभी ऐसा बोल देते कि अब तो मैं है ना पूरी जिंदगी बाहर नहीं जाऊंगी। वो 2-3 मिनट के लिए इम्पल्सिव हो जाता है, फिर हर घंटे के बाद फिर वापस बाहर चला जाता है। वो टाइम पे तो हमें ऐसा लगता है कि रियली में पूरी जिंदगी अब ये बाहर नहीं जाएगा, उतना वो कॉन्फिडेंस है और वो उतना मतलब उतना वो भार लगा के बोलता है। आई बात समझ में? यस। ओके, आगे बढ़ते हैं, टॉरस की बात करते हैं। टॉरस है वो बहुत ही शांत राशि है। ओके, प्रैक्टिकल है, रिसोर्सफुल है। रिसोर्सफुल होना मतलब कि जो भी सारी चीजें हैं उसका मैक्सिमम यूज करते हैं। क्या आपके घर में जो भी सारी चीजें हैं आप उसका यूज करते हैं? ओके, आप देखना एरीज वाले होते हैं वो ऐसे नहीं होते, एरीज वाले हैं रिसोर्सफुल नहीं होते। ओके, जो भी मतलब घर में जो भी सारी चीजें हैं उसका यूज, रिसोर्सफुल मतलब क्या कि जो भी चीजें हैं उसका यूज कर पाए वो, उनके घर में कोई भी चीज है वो बेकार नहीं जाती है, सबका यूज होता है। कॉन्फिडेंस, एनर्जेटिक होते हैं, टाइडी होते हैं। पैसों की बहुत चाहत होती है, बहुत ही मटेरियलिस्टिक होते हैं, क्योंकि इनका काम है, इनका फोकस है पजेसिव, पजेशन पे है। ओके, इसीलिए सोना चांदी मतलब बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक है थोड़े ये। हालांकि रिलेशन भी इनके लिए बहुत ही मैटर करता है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके लिए रिलेशन ज्यादा मैटर करता है या ये सारा मतलब ये संसार के ये जो भी सारी चीजें हैं, गाड़ी बंगला और वो सब मैटर करता है ज्यादा। तो दोनों इक्वली मैटर करता है इन लोगों के लिए। कभी कभी वो रिलेशन के लिए गाड़ी बंगला छोड़ देते हैं और कभी गाड़ी बंगला के लिए रिलेशन भी छोड़ देते हैं, पर अल्टीमेटली अगर देखे, ओवरऑल देखे तो उनके लिए सब दोनों मैटर करता है, रिलेशन और ये सब चीजें। ओके, अब देखना कि इसका जो सिंबल है वो क्या है, बुल है। बुल देखा है ना, बुल। तो बुल जैसा ही नेचर होता है इनका, कि बुल है वो जब तक अ, उस मतलब जब तक वो शांत होता है तो वो बहुत ही शांत होता है। बट जब एक लिमिट के बाहर अगर वो बहुत परेशान किया, तो अगर उन्होंने अपने शांति को वो शांति की लाइन से बाहर गए तो वो फिर शेर को भी, शेर के सामने भी लड़ सकते हैं फिर। ओके, तो टॉरस वाले भी ऐसे ही होते हैं, फिर जब तक वो शांत है तो बहुत ही शांत है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही, ये कुछ नहीं कर सकते, बहुत इनको मारना धमकाना बहुत ही आसान है ऐसा लगता है। पर जब वो अपनी वो लिमिट से बाहर आते हैं, ओके, जहां तक उनको सहना था वो लिमिट से जब बाहर ज्यादा बढ़ जाए तो उन इनसे खतरनाक कोई नहीं है। वो फिर शेर को भी ललकार सकते हैं। ऐसे होते हैं ये लोग। तो नेगेटिव चीजें ये है कि ये थोड़े स्टबबॉर्न है, बहुत ही जिद्दी है। ओके, और बहुत ही पजेसिव है। कभी कभी तो मतलब कि अगर इनके आप लाइफ पार्टनर हो या इनके क्या बच्चे हो हो। गया? हेलो, क्या हुआ? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। हाँ, बीच में कहीं से डिस्टरबेंस आया यस था। सर, यस। कभी कभी इसके लाइफ पार्टनर को कभी कभी ऐसा मतलब उस तरह से पजेसिव होते हैं कि इनको लाइफ पार्टनर को ऐसा लग, वो बहुत ना बोलते हैं कि इसके साथ नहीं बोलना है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं कहता हूँ उस तरह से करो। क्योंकि जैसे मतलब कि वो एक आदमी की तरह नहीं लेकिन एक चीज की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, कि ये हम्म। वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसे पजेसिव होते हैं। तो इस तरह से अच्छे नहीं, हालांकि बहुत ही
प्यार भी बहुत ही रोमांटिक होते हैं, प्यार भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन इनका प्यार है वो कभी कभी दर्दनाक भी हो सकता है। बहुत ही अगर पजेसिवनेस अगर दिख जाए, हावी हो जाए तो। ओके। इनके पजेसिवनेस की वजह से लोगों को इनके जो मतलब ये जिनको चाहते हैं उनके लिए फिर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे होते हैं ये लोग। उसके बाद है जेमिनी। तो जेमिनी है वो बहुत ही बातें करने वाले होते हैं, बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। ओके। इनके आसपास आपको कभी भी वो बोर नहीं होंगे, आप कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं, हमें हंसी आती है, एंटरटेनमेंट मिलता है, क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। ओके। इनका तो पूरा और इनका तो पर्पस ही है, लाइफ का ऐसा होता है कि लाइफ को एंजॉय करना है, बहुत सारी जगह पे घूमना है, ट्रैवल करना है। ओके। अच्छी अच्छी चीजें खाना है, एक्सप्लोर करना है, हर चीज में एक्सप्लोर करना है। हालांकि रिलेशनशिप में भी ये एक्सप्लोर करते हैं कभी कभी। इसी चक्कर में ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। ओके। कमिटमेंट के लिए ये राशि अच्छी नहीं है, अदरवाइज आपको बस टेम्पररी अगर आपको एंजॉय करना है तो ये राशि के लोग आपके लिए अच्छा है, लेकिन पूरी लाइफ टाइम के लिए आप ऐसा चाहते हो कि मेरे साथ रहोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके। इनके साथ ये पॉसिबल नहीं। ये कभी भी किसी को कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, कमिटेड नहीं है ये कहते हैं उड़ते पंछी की तरह है, एक कभी यहाँ कभी वहाँ, हर चीज में। ओके। कभी उनका सपना ये है। ओके। आज सपना ये है कि मुझे शिमला जाना है कुछ भी करके, अगले साल ऐसा हो जाता है कि अभी मुझे केरला जाना है कुछ भी करके। तो मतलब कि इस तरह से ये होता रहता है इनका। ओके। तो ऑब्वियसली अगर यही चाह इसी तरह से वो उस चीजों में भी ऐसा ही होता है कि ये अभी मुझे इस तरह की लड़की पसंद है, अगले साल मुझे इस तरह की लड़की पसंद है। तो कभी भी एक सेम पार्टनर के साथ पूरी लाइफ नहीं रह पाए। हालांकि इंडिया में ये हमारा कल्चर है वो अच्छा है, तो जेमिनी वाले भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में तो ऐसा कहा जाता है कि जेमिनी वाले पार्टनर बहुत ही लोग अवॉइड करते हैं जेमिनी वाले को। ओके। तो ये जेमिनी के ये है हालांकि। तो पॉजिटिव ये है कि बहुत ही एंजॉय इनके साथ एंजॉय कर सकते हो आप। ओके। एक दिन की पिकनिक पे जाना है तो अच्छा है इनके लिए, मतलब सिर्फ टाइम पास करना है। हालांकि इनका ऐसा नहीं है कि जानबूझकर करना, ऐसा नहीं है, बस इनके नेचर में ही ऐसा है कि बस इनको ऑलवेज इनको चेंजेस पसंद है, एक जगह पे स्टिक रहना नॉट इनके बस की बात नहीं है ये। तो रेस्टलेस हो सकते हैं ये लोग, नर्वस हो सकते हैं, केयरलेस हो सकते हैं। जैसे केयरलेस तो मैंने कहा ही था। ओके। इनका थोड़ा प्रॉब्लम होता है ओवर थिंकिंग का, तो इसकी वजह से रेस्टलेस बन सकते हैं, नर्वस हो सकते हैं। ओके। डिसीजन लेना मुश्किल हो सकता है इनके लिए कभी कभी। उसके बाद देखते हैं कैंसर। कर्क राशि है। ये लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। ओके। इमोशनल होते हैं, दयालु होते हैं, काइंड होते हैं, मेहनती होते हैं, विल पावर है वो अच्छा होता है। इनको सपोर्ट चाहिए। ओके। ये लोगों को इमोशनल सपोर्ट करते हैं और उनको भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए। ये चाहते हैं इनकी लाइफ में कोई अच्छा सा पार्टनर हो, बोले मतलब कि ऐसा नहीं कि एज ए लाइफ पार्टनर ही हो वो,
बट किसी भी तरह का उनकी लाइफ में कोई पार्टनर हो, चाहे वो दोस्त हो, अच्छी सिस्टर हो, अच्छी मदर हो, कि जिनके साथ वो अपनी इमोशनल बातें शेयर कर सके, ऐसा इनको कोई कोई अपनी लाइफ में चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, माता हो, बहन हो, भाई हो, फ्रेंड हो, या हस्बैंड हो या वाइफ हो, इस तरह से ये चाहते हैं। ये चाहते हैं बहुत डीपली ये चाहते हैं कि अपनी सारी इमोशनल बातें हैं वो किसी से शेयर की जाए। तो ऑब्वियसली उसके लिए कोई अच्छा ट्रस्ट वाला आदमी तो होना चाहिए। तो ये कभी भी लीड नहीं करते हैं, ऑलवेज सपोर्ट करते हैं। तो लीड वाला, जिसमें लीड करना हो, ऐसा काम नहीं करते हैं। सपोर्ट, जिसमें लोगों को सपोर्ट करना हो, ऐसा ही काम करते हैं। ओके। मूडी होते हैं। हाँ, चलो उसके बाद देखते हैं लियो का। लियो है वो सूर्य की तरह ही होते हैं। ओके, थोड़े ईगो वाले, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले, डोमिनेट होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, मैनेजमेंट क्वालिटी होती है, करेजियस होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं। ओके। देने देना ही पसंद होता है, लेना नहीं पसंद होता है। थोड़े गुस्से वाले भी होते हैं, सेल्फ सेंटर होते हैं, और लोगों का ध्यान अपना अपने तरफ रहे, और तो ऐसा करने वाले होते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी करते रहते हैं कि लोगों का ध्यान है वो उनकी तरफ रहे। रॉयल नेचर होता है। सूर्य है तो स्वामी इसका सूर्य है तो रॉयल नेचर होता है। ओके। छोटे मोटे काम नहीं करते हैं, बड़े ही काम करते हैं, बड़ा ही काम करना पसंद होता है। जैसे कि हम क्लास शुरू हुआ तब सूर्य की थोड़ी बातें की थी हम। ओके। अपने लोगों के नीचे काम करना पसंद नहीं होता है, ऐसे लोगों को अपना खुद का ही कुछ करना पसंद होता है, ऐसे लोग जॉब करना पसंद नहीं होता है। या मतलब कि कुछ भी ऐसा हो कि हालांकि जॉब भी ऐसी मिल जाए कि वहाँ उनको फ्रीडम दी जाए पूरी की पूरी, कि आपको जब भी आना है आओ, जब भी जाना है जाओ, बस अपना काम करके अच्छी तरह से जाओ, तो वो जॉब करेंगे। ओके। इनकी सबसे बड़ी वीकनेस है, लियो की क्या है सबसे बड़ी वीकनेस, के लोगों की हेल्प नहीं ले सकते हैं ये लोग। क्या है कि जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, अपने प्रॉब्लम किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम शेयर करेंगे तब तो लोगों को ऐसा लगेगा, वो अंदर से ऐसा मानते हैं कि लोग मुझे वीक मानेंगे, और वो ऐसा चाहते नहीं है। वो लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं थोड़ा सा भी वीक नहीं हूँ। आई बात समझ में? तो इसीलिए इनको यही यही राशि वालों को अटैक आने, हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा है। ओके, क्योंकि ये अपनी सारी दिल की बातें हैं वो बहुत लोगों को बताई नहीं होती है, दिल में ही रखी हुई होती है। कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट करो। कहीं से आवाज आ रही है, अपने आप को म्यूट करके बातें करो। अगर आप वहाँ अपनी प्लेस पे किसी से बात कर रहे हो, याद करके अगर आपको कुछ बोलना है तो अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो। पर उसके बाद याद करके अपने आप को म्यूट करो। ओके, डिस्टरबेंस ना हो। ओके, तो ये, तो इसकी सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि ये लोगों की हेल्प नहीं लेते। हालांकि अगर उनको ऐसा लग जाए कहीं से भी कि ये आदमी मुझे हेल्प करके कभी भी फ्यूचर में ऐसा जताएगा नहीं कि मैंने तेरी हेल्प की थी, तो ऐसे लोगों से ये हेल्प लेता है। ओके, क्योंकि सूर्य को वो पसंद नहीं है कि कोई जताए उनसे कि मैंने तेरी हेल्प की थी, मैंने तेरी मदद की थी। अगर ऐसा कोई मिल जाए तो ऐसे लोगों से हेल्प ले लेते हैं। बट अभी आपको मालूम है कि ये कलयुग में ऐसा बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो जताए नहीं। ओके, कि मैंने तेरी हेल्प की थी, है ना? एम आई राइट? उसके बाद है वर्गों की बात करते हैं। तो वर्गो है वो बहुत ही प्रोडक्टिव राशि है। ओके। तो ऑलवेज हार्ड वर्क करना पसंद होता है, कुछ ना कुछ काम करना पसंद होता है इनको। ये इनको ऐसा पसंद नहीं है कि कोई भी टाइम है वो वेस्ट चला जाए। ओके। और
फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है इनका। कहीं पे भी जाए तो ज्यादा पैसे देकर नहीं आते, मतलब हाँ, मतलब कि उनको मालूम ही ना हो कि इसकी रियल प्राइस क्या है, तो वो थोड़ी ज्यादा प्राइस तो गलत पैसे देकर आ सकते हैं। अदरवाइज पैसे नेगोशिएट करने में बहुत ही वो होते हैं, नेगोशिएट बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ओके, भाव मतलब भाव कम करके आते हैं, रेट है वो कम करके आते हैं, किसी भी चीज लेने जाते हैं तो रेट कम करके आते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है इन लोगों का। एनालिसिस बहुत ज्यादा करते हैं, तो यही इनकी वीकनेस है कि ओवर एनालिसिस बहुत ज्यादा करते हैं। हर जगह पे छोटी छोटी कमियां निकालते हैं कि ये कमी है, ये कमी है। ओके, परफेक्शन पसंद होता है, उसके चक्कर में कमियां निकालते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये कभी कभी ओवर थिंकिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे लोगों को। ओके, क्रिटिकल होते हैं। क्रिटिकल होना ये क्या, मतलब क्रिटिकल होना मतलब यह है कि कोई भी चीजों में से कुछ अच्छी बातें हैं उसको कभी भी नोट डाउन नहीं करना, या उसको लोगों के सामने नहीं दिखाना, पर उसकी जो नेगेटिव बातें हैं उसको ही सबके सामने, वही बहुत बड़ी नजर आना। तो मान लो कि किसी के अंदर 90% अच्छी क्वालिटी है, लेकिन वो उसको नजर में नहीं आ रही है, लेकिन उसके अंदर जो 10% वीकनेस है या उसकी जो प्रॉब्लम है वो नजर में आ रही है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है वर्गों का। ओके, क्योंकि हर प्रॉब्लम क्या आगे हर जगह में परफेक्शन ढूंढता है, तो परफेक्शन ढूंढने में ये प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, कि चांद है, चांद कितना सुंदर है, लेकिन चांद में जो दाग है वो नजर आता है। ओके, सर ये जो राशि दिखा रहे हैं आप, ये जो करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, ये एज पर मूल राशि है, लग्न राशि है और सन राशि। कोई भी राशि में हो सकता है, अगर सूर्य राशि है तो भी हो सकता है, मून राशि है वो हो सकता है, लग्न राशि हो तो भी हो सकता है। बट अच्छा, बस ओके, वो राशि अगर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए तो हो सकता है, राइट। मतलब आपकी सूर्य राशि वर्गो है और वो स्ट्रांग है तो आपके अंदर वो क्वालिटी आ सकती है। मून राशि आपकी वर्गो स्ट्रांग है तो आ सकती है, आपको लग्न राशि वर्गो स्ट्रांग है तो आ सकता है आपके अंदर। ओके, या फिर वर्गो में ही आपका वर्गो का स्वामी मर्क्यूरी बैठ गया तो ऑब्वियसली तो फिर आएगी जो क्वालिटी आएगी। डबल क्वालिटी होती है। ओके, वो राशि की क्वालिटी 100, मतलब बहुत 90% चांस है कब आएगी कि वही राशि का स्वामी आपका वही कुंडली में बैठ जाए। ओके, जैसे कि टॉरस जी का हाँ, स्वामी शुक्र है, तो शुक्र है वो टॉरस में बैठ जाए तो ऐसे लोगों के अंदर टॉरस की क्वालिटी आएगी ही आएगी। ओके सर। एरिस का स्वामी मंगल है, मंगल अगर एरिस में बैठ गया तो ऐसे लोगों के अंदर एरिस की क्वालिटी आएगी ही आएगी। ओके, उसी तरह अगर न्यूमरोलॉजी से देखना है तो एरिस का नंबर है वो 9 है, तो अगर किसी का मूलांक है वो 9 है तो एरिस की क्वालिटी आ सकती है ऐसे लोगों के अंदर। ओके। राइट, राइट, राइट। हम्म। उसके बाद है लिब्रा है। ओके, लिब्रा जैसे कि लिब्रा का सिंबल है, आप बैलेंस देखते होंगे। ओके, तो लिब्रा का क्या पसंद है, बैलेंस करना पसंद है। जैसे कि वर्गो को क्या पसंद था, उसको बैलेंस करना पसंद नहीं था, उसको देखना था, वो देखना पसंद था कि ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखना पसंद था, तो मतलब नेगेटिव है तो वही देखना पसंद। नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान देता था ना वर्गो, पर लिब्रा को ऐसा नहीं है, लिब्रा का दोनों में ध्यान देता है, लिब्रा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों पे ध्यान देता है। जब भी किसी के अंदर ध्यान देता है, बैलेंस करता है, तो बैलेंस की राशि है तो इसको क्या पसंद नहीं होगा, बैलेंस करना पसंद है तो जस्टिस, न्याय पसंद है, न्याय की राशि है ये। ओके, इसीलिए जो तुला राशि वाले जो लोग होंगे ना उनको कभी भी अन्याय पसंद नहीं होता है। वो चाहते हैं कि न्याय हर कि मुझसे भी अन्याय ना हो, सामने वाले को भी अन्याय ना हो, किसी को भी अन्याय नहीं हो, न्याय होना चाहिए सबके साथ। ओके, इसीलिए जो हाई कोर्ट है या मतलब जो ये जो सारे जो कोर्ट होते हैं वहाँ वो बैलेंस का सिंबल क्यों रखा है। ओके, क्योंकि बैलेंस का सिंबल यही है कि सबको एक जैसा सबको न्याय मिलना चाहिए। ओके, किसी के भी साथ अन्याय नहीं। तो लिब्रा उसको लिब्रा है वो उसका सिंबल है।
लिब्रा राशि है वो उसकी है। अभी आप देखना एरीज और लिब्रा है ना, याद रखना कि एरीज की ऑपोजिट राशि है वो लिब्रा है, तो एरीज के अंदर जो क्वालिटी है ना उससे उल्टी क्वालिटी लिब्रा के अंदर है, याद रखना। अभी आप एरीज की ऑपोजिट राशि कौन सी है? लिब्रा। उसी तरह टॉरस की कौन सी होगी? स्कॉर्पियो होगी। जेमिनी की कौन सी होगी? सेजिटेरियस होगी। कैंसर की कौन सी होगी? कैप्रिकॉर्न होगी। लियो की कौन सी होगी? एक्वेरियस होगी। ये और कहीं पे किया है सर नोट में? नहीं, कहीं पे लिखा नहीं है, आप समझ जाओ बाय डिफॉल्ट। ओके, अच्छा आपको अभी नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो, अभी करना है तो अभी कर सकते हो, और रिकॉर्डिंग सुनते टाइम करना हो तो रिकॉर्डिंग टाइम सुनते लिख लो। नहीं, हम ओके, करते हैं अभी। हाँ। और हाँ, हालांकि यहाँ बात छेड़ी है तो मैं कह देता हूँ कि मैं जो भी बातें बोलूँ, जो भी इंफॉर्मेशन दूँ, वो सारी चीजें नोट्स में पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं होगा कि नोट्स में होगी वो सारी चीजें। जैसा यू सेड अर्लियर आल्सो, आपने पहले भी कहा था कि हाँ, टीचर्स की जो बोल देंगे वो नोट्स में भी होगा। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं जो भी यहाँ समझा रहा हूँ वो सारी चीजें नोट्स में होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं ये बोल। पॉसिबल नहीं है। यस। ओके, तो आप अपनी तरह से भी रिकॉर्डिंग, सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि आप रिकॉर्डिंग सुनते टाइम नोट्स बनाओ। ओके, क्योंकि वहां आप पोज कर सकते हो, कुछ अगर आपको लिखना है, आपको ऐसा लगे कि सर ने कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव बात बोली, ओके, कि जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपको लगा, तो आप वहाँ यूट्यूब में हमारे जो हमारे रिकॉर्डिंग होते हैं वो यूट्यूब में होते हैं, तो यूट्यूब में वहाँ वीडियो आप पोस्ट करके वो लिखो आप। सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी तरह से भी नोट्स बनाओ, मेरी भी नोट्स हो और आपने भी रिकॉर्डिंग देखकर जो नोट्स बनाई है वो भी हो। ओके, अगर आपने कॉलेज की हो तो वह आपको याद होगा कि कॉलेज में भी हम इसी तरह से नोट्स बनाते हैं। सर एक बार ये वापस बता दीजिए, ये सब क्रॉस वाला जो 2 मिनट। एरिस का ऑपोजिट लिब्रा है, आगे। टॉरस का स्कॉर्पियो, हाँ सर, आगे। जेमिनी का सेजिटेरियस, जेमिनी का सेजिटेरियस। हम्म, और कैंसर का कैप्रिकॉर्न, आगे से। लियो का एक्वेरियस, और लास्ट और वर्गो का पाइसिस। वर्गो बस। बस। ओके, ओके सर, थैंक यू। उसी तरह हाउस में भी सेम है। पहले घर का ऑपोजिट है वो 7th हाउस है, दूसरे का 8, थर्ड हाउस का 9, फोर्थ हाउस का 10, फिफ्थ हाउस का 11 और सिक्स हाउस का 12। ये दोनों फर्स्ट और 7th हाउस की जो क्वालिटी है वो ऑपोजिट है एक दूसरे से। ओके, क्योंकि पहला घर मतलब क्या है? फोर्थ का पहला क्या घर है? क्या है? क्या बोल रहे हैं? फोर्थ का अपोजिट? फोर्थ का 10th। 10। हाँ, 5 का 11। 11। 6 उसमें का सिर्फ 12। 6 और ऐड कर लो ना। 6 ऐड करने के बाद जो राशि आती है वही राशि होती हाँ, 6। ओके, और 6 का 12। आई ओके बात? ओके ओके। जैसे कि पहला घर मतलब क्या है? हम खुद है, तो 7वां घर क्या है? हमारा हमारे सामने वाला। अच्छा, ओके। ओके, दूसरा घर क्या है? हमारी खुद की संपत्ति। और 8वां घर क्या है? सामने मतलब हमारे जो आसपास हमारे जो रिलेटिव है उनकी संपत्ति। 8वां घर मतलब दूसरा घर मतलब आपकी संपत्ति, पर 8वां घर मतलब आपके पिता की संपत्ति, आपके ससुर की संपत्ति, वो 8वें घर में आता है।
ओके, हम्म। इस तरह। तो हर राशि में भी ऐसा है और घर में भी ऐसा है। ओके, हम्म। तो लिब्रा वाले होते हैं वो बहुत ही फेयर होते हैं, वाइज होते हैं। फेयर मतलब यही कि बैलेंस वाले होते हैं, न्याय वाले होते हैं। फेयर का मतलब क्या? हमने नहीं कभी बहुत सारी जगह सुना है, इट इज नॉट फेयर। इट इज नॉट फेयर मतलब क्या कि ये अन्याय है, मतलब। ओके, ये न्याय नहीं है। तो पर ये कैसे होते हैं? न्याय वाले होते हैं, वाइज होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। ओके, और इनकी तो लिब्रा को तो यही है कि इनको लाइफ में कोई ऐसा एक अच्छा फ्रेंड चाहिए। लिब्रा का लिब्रा और टॉरस दोनों का स्वामी शुक्र है, पर दोनों, तो भी दोनों में डिफरेंस क्या है मालूम है? लिब्रा और टॉरस में दोनों का स्वामी शुक्र है, पर दोनों में सेम ये डिफरेंस ये है कि टॉरस को चाहिए, टॉरस को प्यार चाहिए, जबकि लिब्रा को दोस्त चाहिए। ओके, टॉरस के लिए प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लिब्रा के लिए दोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? लिब्रा चाहता है कि वो अपना दोस्त है, अपना जो जीवन साथी हो ना, वो भी दोस्त की तरह रहे हमारे साथ। जबकि टॉरस चाहता है कि मेरा दोस्त है ना, वो भी मुझे प्यार करता हो ना, उस तरह से रहे मेरे साथ। तो ये डिफरेंस है टॉरस और लिब्रा। अंडरस्टूड? तो हर प्लैनेट की जो दो राशियां है ना, उसमें एक ऐसे कुछ माइनर डिफरेंस होगा। ओके, तो ये एक माइनर डिफरेंस है। लिब्रा की जो वीकनेस है वो ये है कि वो कभी भी अ, अपने दिल की बातें नहीं कर पाते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं। ओके, और कहीं पे ऐसा लगे कि उनकी ये वीकनेस है कि कहीं से अगर उनको ऐसा लगे कि मैं कहीं पे किसी को अगर, मतलब मेरी वजह से किसी को लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो वहां से जल्दी से उनकी लाइफ में से चले जाते हैं, उनको बताए बिना चले जाते हैं। ओके, हालांकि लाइफ से चले जाना वो बुरी बात नहीं है, ओके, पर उनको बताए बिना चले जाना वो बुरी बात है, कि उनको बताते भी नहीं है कि एक बार मतलब कंफर्म भी नहीं करते कि क्या आपको मेरी वजह से कोई लाइफ में प्रॉब्लम है। बट उनको अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगे तो वो छोड़ देते हैं ऐसे लोग। तो ये एक वीकनेस है लिब्रा की। आई बात समझ? ओके, उसके बाद है स्कॉर्पियो की बात करते हैं। तो देखो, स्कॉर्पियो है ना, उसका स्वामी भी मंगल है। मंगल, मेष राशि का स्वामी भी मंगल था और स्कॉर्पियो का स्वामी भी मंगल है, पर दोनों राशियों में डिफरेंस ये है कि मंगल, ये मेष वाली जो राशि है ना, वो जल्दी से अपना गुस्सा है वो दिखाती है, जल्दी से। पर ये जो स्कॉर्पियो वाली जो राशि है, वो अपना गुस्सा अपना दबाए रखती है और एक साथ बहुत ब्लास्ट करती है समय। ओके, और है मेष है वो इतना चालाक नहीं है उतनी। वो राशि है वो इतनी चालाक नहीं है, भोली है। ओके, जैसा होता है वैसा, मतलब उनके दिल में कोई ज्यादा वो पाप नहीं होता है, मन में पाप नहीं होता। पर ये वो जो स्कॉर्पियो राशि है, वो अपने दिल में अ, वो नफरत करके रखते हैं, अगर किसी से कुछ बुरा लग जाए, नफरत पाल के बैठ जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। जल्दी से मेष राशि और दोनों की स्वामी मंगल है, पर तो भी ये डिफरेंस है कि मेष राशि है वो जल्दी से आसानी से माफ कर देते हैं लोगों को, पर वृश्चिक राशि है वो इतनी आसानी से माफ नहीं कर पाते हैं। ओके, तो वृश्चिक राशि कैसी होती है? दयालु होती है,
वैसे ह्यूमैनिटेरियन भी होती है, लेकिन और शांत तो होती है, बहुत ज्यादा सपने होते हैं इनके। इनकी सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि ये लोगों को आसानी से माफ नहीं कर पाते हैं। ओके। बहुत ज्यादा इमोशनल भी है ये लोग, किसी पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते हैं। पर हाँ, एक बार अगर ट्रस्ट कर ले तो वो फिर पूरी लाइफ के लिए उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए जान भी दे सकते हैं वो लोग। पर ट्रस्ट इनका ट्रस्ट जितना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इतनी आसानी से ये ट्रस्ट नहीं करते। जेलसी होती है इनके अंदर। ओके, पर ये लोग ऐसा भी होता है कि एक बार जो ठान लिए, बहुत ही जिद्दी होते हैं। एक बार जो ठान लिया वो करके करके निभाते हैं। आप उनको चैलेंज मत कर, इन्होंने अगर चैलेंज एक्सेप्ट कर ली तो वो फिर करके निभाते हैं। हाँ, चाहे वो चैलेंज निभाते निभाते उनकी जान क्यों ना चली जाए, पर वो चैलेंज एक्सेप्ट कर ली एक बार तो वो चैलेंज निभाते हैं। ओके, तो आज के क्लास को यही तक रखते हैं। ओके। ओके सर, ओके। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर मुझे पूछना है ऐसे, हम्म। हम ये जो वैदिक कुंडली है या जो भी है न्यूमरोलॉजी है ये सब पढ़ रहे हैं, हम्म। तो जैसे हमने पढ़ा कि चाइल्ड प्रिडिक्शन भी होता है, फिर डाइवोर्स का भी हम ये लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसा भी है क्या कि जो किन्नर है या हिजरा है इनके कुंडली में कोई ऐसे नंबर आ गए कि इनकी वजह से ये लोग ऐसे थे, ऐसा कुछ आपके सब मतलब आपने कभी नोटिस किया है कि हाँ, इनके कुंडली में कुछ ऐसे नंबर है या ऐसे ग्रह है इसकी वजह से ये लोग ऐसे बने हैं, इसका कुछ लॉजिक है क्या? नहीं, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे इतना कोई मतलब ऐसा ऐसे आज तक डीप मतलब, तक? हाँ मतलब हो ऑब्वियसली होगा, लेकिन मैंने कभी भी वो ऑब्जर्व नहीं किया है। और ओके, अगर फोर आप के चाहते साथ हैं। आई थिंक कुछ नंबर, फोर के साथ कुछ कॉम्बिनेशन होगा तो हो सकता है ऐसा, पता नहीं नहीं, सर, अब देखना पड़ेगा। देखेंगे देखेंगे। हाँ, आई ओके। थिंक फोर के साथ कुछ नंबर होना नहीं, अभी चाहिए। तो आप मेन और वुमन में आप थोड़ा एक्सपर्ट बनो ना, फिर कहना पे जाएंगे हम। वो तो ठीक है सर, पर ऐसे दिमाग में सवाल आते हैं। और एक सवाल ऐसा है सर कि ये जो हम कुंडली बनाते हैं, अब जुड़वा बच्चे हैं जैसे, ठीक है, तो हम्म। जुड़वा बच्चों की बर्थ डेट तो एक ही हो जाती है, फिर भी कभी कभी दोनों में अचीवमेंट अलग हो जाती है, या फिर मेरी एक दोस्त है जैसे, तो एक की शादी टूट गई, डाइवोर्स हो गया, बट एक की अच्छी चल रही है, हालांकि दोनों की बर्थ डेट सेम है, तो वहां पे क्या लॉजिक हो सकता है जुड़वा बच्चों के लिए? दोनों का नाम अलग है ना। हाँ बिल्कुल, नाम अलग है, फिर वो नेम न्यूमरोलॉजी से चलेगा, बर्थ डेट से नहीं चलेगा। नहीं, एस्ट्रोलॉजी में भी आता है ना, नाम का इम्पोर्टेंस आता है, नाम की भी इफेक्ट आती है। ओके, तो नाम वो की नाम इफेक्ट की वजह से आती होता है। है, नाम नाम का की फर्क वजह भी से। होता है सर, कुछ सेकंड का भी फर्क पड़ जाए तो उसका भी फर्क पड़ जाता है सर। हाँ। ओके। अच्छा, ओके। और एक क्वेश्चन है सर, हम हाँ। जो फैमिली सपोर्ट देखते हैं, जैसे देखते हैं कि 6 नंबर है तो फादर और दोस्त देखते हैं, 7 नंबर है तो फैमिली सपोर्ट देखते हैं, बोलते हैं 2 नंबर है तो माँ का प्यार देखते हैं, राइट? हाँ। तो हाँ। अगर किसी के ग्रिड में ये 6 7 नहीं है, तो मतलब ये फादर का प्यार वगैरह इसको लाइफ टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा है? मतलब आगे भी प्यार सपोर्ट मिलेगा, नहीं लेकिन मिलेगा? प्यार मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलेगा। और वो नहीं मतलब फादर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा ऐसा तो नहीं होगा। सपोर्ट हाँ नहीं हाँ, मतलब मिलेगा। सपोर्ट नहीं मिल पाएगा चाहे रीजन सपोर्ट कुछ नहीं भी हो। मिलेगा, पर और उसको ऐसा लगेगा कि फादर से उसकी कम बने। हाँ मतलब कम बनेगी, ऐसा हाँ, है ना? कम बने। हाँ, तो मतलब यही नंबर से लॉजिक लगाना है, या फादर का
अगर देखो जैसे मेरा जो फेट है, मतलब डेस्टिनी नंबर है, और मेरे बेटे का जो डेस्टिनी नंबर है, एक दूसरे के एंटी है, तो क्या ये भी लॉजिक है एंटी का, मतलब बनेगी कि नहीं बनेगी देखने का? क्या है? मूलांक से अगर मेरा हाँ मूलांक और मेरे बेटे का मूलांक अगर एक दूसरे का एंटी है तो हाँ, नहीं बनेगी, ये भी लॉजिक है क्या इसमें? नहीं अब एंटी होगा तो आई थिंक ज्यादा बनेगी, तो एंटी है ना वो ज्यादा वो करता है। ज्यादा बनेगी। हाँ, कुछ टाइम पे मतलब एंटी में ऐसा होगा कि एक टाइम पे बहुत ज्यादा बनेगी और एक टाइम पे बहुत ज्यादा दुश्मनी भी होगी, ऐसा अच्छा होगा, न्यूट्रल नहीं होगा। अच्छा, न्यूट्रल नहीं होगा, ओके। हाँ, ओके। बनेगी तो बहुत ज्यादा बनेगी, मतलब ये भी लॉजिक हो सकता है किसी रिलेशनशिप का, ऐसा मैं पूछ रही हूँ। जैसे हाँ सिस्टर मतलब कि का। ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ बहुत ज्यादा बनेगी, वो ऐसा होगा कि कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा बनेगा, कुछ टाइम के लिए बहुत थोड़े दूर जाएंगे, फिर कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा बनेगा, ऐसा रहता है। ओके, वो लव हैट रिलेशन बनता रहे वाला रिलेशन रहे, ऐसा होता ओके है। ओके सर, थैंक यू सर। Lots of theory in my mind, sir, because क्या ओके चलो, आज के क्लास चलिए, को मैं थैंक यू क्लोज कर रहा हूँ। ओके। जी सर, थैंक ओके